बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स लेक्चर्स के साथ मैं हूँ वकास शहबाज। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 के अंदर अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अनसर्टेनिटी और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक्चुअली ये दो डिफरेंट टॉपिक हैं। यहाँ पे अनसर्टेनिटी और एरर वाला जो टॉपिक था ये कंबाइन था, इसको सेपरेटली मैंने डिस्कस किया है। एरर जो है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और अनसर्टेनिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक है ये काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में, और स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये हमें समझ आने वाला नहीं है। तो ये ऐसी कोई किसी माइंडसेट के साथ आपने लेक्चर नहीं अटेंड करना। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि एट द एंड जो है ये आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ चुका होगा। सबसे पहले अगर अनसर्टेनिटी की मैं बात करूं तो अनसर्टेनिटी को अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया जाए, तर्जमा किया जाए, तो इसका जो मतलब है इसको कहा जाता है गैर यकीनी सूरत हाल। गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी का ये उर्दू में मतलब है। गैर यकीनी सूरत हाल का यहाँ पे क्या मतलब है? गैर यकीनी सूरत हाल का मतलब है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट का आंसर किस हद तक जो है वो ठीक है, ये जो कैफियत है ये गैर यकीनी की कैफियत है। कि हम डाउटफुल हों कि ये जो मेजरमेंट है ये कितनी है, कितनी होनी चाहिए थी, ये जो है इसको बोला जाता है गैर यकीनी की सूरत हाल। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो अनसर्टेनिटी है और जो एरर है ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अनसर्टेनिटी को आप एरर नहीं कहेंगे। तो फर्दर इसको प्रोसीड करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी पैमाइश हमने लेनी है तो उस पैमाइश को कैसे लिया जाता है या किसी चीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे आसान जो है वो हम लेंथ की बात करते हैं। हमें पता है लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो मीटर रॉड। और मीटर रॉड को अगर शॉर्ट टर्म्स में मैं कहूँ तो मैं इसको एक मीटर स्केल कहता हूँ, जो कि आपको ये नीचे नजर आ रहा है। इसकी जो लेंथ है वो मीटर रॉड की इक्वल तो नहीं है। मीटर रॉड में टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये 0 to 15 सेंटीमीटर तक है। ये एक मेजरिंग स्केल है और इस मेजरिंग स्केल को यूज करते हुए हम जो है वो लेंथ की पैमाइश कर सकते हैं। अब जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है तो उसमें नॉर्मली सबसे पहले ये भी देखा जाता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है, वो इंस्ट्रूमेंट कितनी मिनिमम वैल्यू जो है वो मेजर कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इस स्केल से लेकर इस स्केल तक ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर ये लेंथ है। और अगर आप इसके दरमियान देखें तो फर्दर जो है वो 10 डिवीजन्स है। तो जब 10 डिवीजन्स हैं तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम डिवीजन है वो कितनी है, वो 1/10 सेंटीमीटर है। और अगर वो 1/10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो है वो इसका मिनिमम जो है वो मेजरमेंट है, या मिनिमम जो पैमाइश ये कर सकता है वो ये है। दूसरे लफ्जों में आप 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं या इसको आप 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो जो मिनिमम पैमाइश ये वाला इंस्ट्रूमेंट करेगा वो 1 मिलीमीटर होगी या वो 0.1 सेंटीमीटर होगी। और मैक्सिमम ये वाला जो स्केल मैक्सिमम करेगा ये 15 सेंटीमीटर करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये जो स्केल है मिनिमम जो है ये 1 सेंटीमीटर मेजर करेगा और जो मैक्सिमम है वो 15 सेंटीमीटर मेजर करेगा। अब फर्दर हमने ये क्योंकि इसको यूज करना है टू मेजर द लेंथ, तो लेट से मेरे पास एक स्ट्रिप है और उस स्ट्रिप की लेंथ जो है वो मैंने मेजर करनी है। लेट से ये वो एक स्ट्रिप है, तो अगर मैंने इसकी लेंथ मेजर करनी है तो जो सबसे पहला काम मैं करूंगा वो ये होगा कि इस स्ट्रिप को मैं इस मीटर रॉड के स्टार्ट पे लेके आऊंगा, जीरो लेवल पे। और जीरो लेवल पे लेके आने के बाद मैं इसको स्केल के साथ बिल्कुल पैरेलल प्लेस कर दूंगा और इसका जो लास्ट एंड है मैं वो देखूंगा कि मीटर स्केल में वो किस पॉइंट पे आ रहा है। तो जितना इन दोनों के दरमियान लेंथ होगी जो कि एक्चुअली ये है, ये क्या होगी, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। ये स्ट्रिप की लेंथ होगी।
अब ये वाला जो केस था ये मोस्ट सिंपलेस्ट वन केस था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मीटर रॉड का स्केल है ये वाला पॉइंट और जहां पे स्ट्रिप की लेंथ है ये तकरीबन जो है उसके बिल्कुल सामने है। तो बिल्कुल सामने होने की वजह से यहाँ से हम रीड करना शुरू करेंगे और यहाँ तक जितनी इसकी लेंथ होगी इसको कहा जाएगा कि दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। तो अगर आप यहाँ पे ये मेजर करना चाहें कि इसकी लेंथ कितनी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियली ये 0 है और यहाँ पे ये 5 है। तो इसकी जो लेंथ बनेगी वो कितनी बन जाएगी, दैट विल बी द एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर। इसको आप कहेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर लेंथ की जो है ये स्ट्रिप है। अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि ये सिंपलेस्ट केस था, यहाँ पे अभी तक अनसर्टेनिटी की तरफ हम लोग नहीं आए। पहले मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि ये लेंथ मेजर कैसे की जाती है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और थोड़ा सा इससे डिफरेंट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। लेट से मेरे पास ये एक कैंडी कैन है जी और इसकी लेंथ हम मेजर करना चाह रहे हैं और इसके लिए जो दो स्ट्रिप्स यूज की गई हैं ये एक्चुअली दो डिफरेंट रूलर्स हैं। एक जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और दूसरा भी जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन इन दोनों केसेस में आपको जो स्केलिंग है वो डिफरेंट नजर आ रही होगी। तो अगेन जैसे पिछले केस में हमने किया था कि 0 के पास इसका स्टार्टिंग एंड और जो फाइनल एंड है उसको हमने रखा है यहाँ पे। और अब यहाँ से अगर एक स्ट्रिप लाइन ड्रॉ की जाए जो कि एग्जैक्ट लेंथ को मेजर करे तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन ड्रॉ की है ये इस स्केल में 4 और 5 के दरमियान एक ऐसे स्पॉट पे इसने आके इसको एक तरह से कट किया है यहाँ पे आपको कोई डिजिट एक तरह से नजर नहीं आ रहा। 4 के बाद है ये, लेकिन 5 से ये पहले है। तो अब यहाँ पे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होने जा रही है कि अब हम इसको क्या 4 कंसिडर करेंगे, क्या 5 कंसिडर करेंगे या इसके दरमियान कोई कंसिडर करेंगे, और अगर कंसिडर करेंगे तो वो कितना होगा। तो इस स्केल के ऊपर इसको थोड़ा सा जज करना जो है वो मुश्किल है। फिर हम दूसरे रूलर की तरफ आते हैं, रूलर बी की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 4 के बाद फर्दर दो स्मॉल स्केल्स हैं। तो पहले तो हम कंप्लीट इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी हो गई। सबसे पहले अगर यहाँ तक हम बात करें तो जहाँ एग्जैक्ट 4 के सामने ये आता है तो यहाँ तक तो कंप्लीट हमें पता चल गया कि ये 4 सेंटीमीटर है। और ये भी हमें पता है कि जो 4 और 5 के दरमियान जो है वो फर्दर 10 डिवीजन हैं और उनमें से जो हर डिवीजन है उसको 0.1 कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 0.1 और ये भी 0.1, तो टोटल कितना हो गया 0.2। और अगर हम इसकी बात करें तो प्रीवियस कितना था 4, तो 4 में हम ऐड कर देंगे 0.2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है वो टोटल कितनी आ गई, ये 4.2 सेंटीमीटर एक्चुअली आ गई, 4.2 सेंटीमीटर। अब अगर ये 4.2 सेंटीमीटर है, अभी भी इसका जो फाइनल एंड है वो 2 और इसके बाद नेक्स्ट जो 0.3 वाला डिजिट है उसके दरमियान में। लेकिन अब यहाँ पे हमारा लिमिटेशन ये है कि ना हम इसको 4.25 नहीं लिख सकते, कि अगर आप कहना चाहें कि इसको हम लिख दें 4.25 तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। 4.25 लेट से अगर आप कहें तो ये आप नहीं लिख सकते। और इसको ना लिखने की वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो लीस्ट काउंट है ये आपके पास 0.1 सेंटीमीटर है। कहने का मकसद ये है कि डीजे पॉइंट के बाद ये एक डिजिट तक ही आपको आंसर दे सकता है और वो एक डिजिट कहाँ तक आ रहा है, वो 2 तक आ रहा है। तो आप इसको अगला जो डिजिट है वो आप कंसीडर नहीं कर सकते कि ये कौन से वाला डिजिट होगा। तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा या जो हम लेंथ मेजर करेंगे वो लेंथ कितनी होगी, वो 4.2 होगी आपके पास, 4.2 सेंटीमीटर। और जो हमने बाकी चीज स्किप की है ये क्या थी, ये हमारी अनसर्टेनिटी थी जो कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अपीयर हो रही है। तो ये अनसर्टेनिटी है और ये अनसर्टेनिटी का आइडिया है कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है
कि क्या ये अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती है या इसकी कोई और वजह हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और इसको प्रोलॉन्ग करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है, सबसे पहले अगर आप ये देखें तो लीस्ट काउंट अगेन 0.1 सेंटीमीटर था, और जो अनसर्टेनिटी है जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो है एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा कि अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अगर लेट से आपने मीटर रूल यूज किया है तो उसकी अनसर्टेनिटी उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रही होगी। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर किया है तो उसके लिहाज से उसकी अनसर्टेनिटी डिफरेंट होगी। और दूसरा यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि अगर लीस्ट काउंट जो है वो कम होगा तो जो अनसर्टेनिटी होगी वो भी कम होगी। और अनसर्टेनिटी को दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये डाउट है जी इन मेयर्ड वैल्यू। मेयर्ड वैल्यू के अंदर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उसको हम कहते हैं ये है अनसर्टेनिटी। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट के जो कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर ये अनसर्टेनिटीज कैसे अपीयर होती हैं। लेट से हमें पता है लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल के अलावा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी यूज कर सकते हैं। तो हम वर्नियर कैलिपर की तरफ आते हैं। ये जो वर्नियर कैलिपर है जी, और आपको ये आइडिया है कि जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स। तो मतलब ये जो भी मेजरमेंट देगा वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जो है वो आपको वैल्यूज दे रही होगी और वो उसकी वैल्यूज होंगी। इसी तरह अगर किसी और इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हम स्क्रू गेज की बात भी कर सकते हैं। अब जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.00 सेंटीमीटर है। तो कहने का मकसद है कि जो मीटर रूल था उसमें क्या था कि पॉइंट के बाद आपके पास एक डिजिट था, वो 0.1 सेंटीमीटर था। उसके बाद जब वर्नियर कैलिपर की तरफ आया तो ये 0.01 हो गया, एक स्केल और बढ़ गई। स्क्रू गेज की तरफ आया तो 0.001 सेंटीमीटर हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता लीस्ट काउंट क्या हो रहा है वो कम हो ही जा रहा है। तो ये एक तरह से जो है वो इन इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशंस हैं। और जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि जो अनसर्टेनिटी है दैट इज एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम ये देखते हैं कि इनका जो मेजरमेंट्स लेंगे उनमें अनसर्टेनिटीज कितनी होगी। तो उनके अंदर जो अनसर्टेनिटीज होंगी, अब जैसे प्रीवियस की एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, लेट से उसी को मैं फर्दर प्रोसीड करता हूँ। तो वो था 4.2 सेंटीमीटर, ये आया था मीटर रूल से। अगर मीटर रूल से मैं इसकी पैमाइश लूंगा तो वो 4.2 सेंटीमीटर आएगी। और से अगर इसी की पैमाइश में वर्नियर कैलिपर से लूंगा तो अब वो 4.2 के बाद एक और डिजिट आना चाहिए। अब वो डिजिट कौन सा होगा ये हमें मेजरमेंट के दौरान पता चलेगा। लेट से मैं उसको कह देता हूँ कि वो 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीटर रूल है ये जो मेजरमेंट देगा उससे एक डिजिट ज्यादा इसका जो है वो मेजरमेंट होगी। इसी तरह अगर हम बात करें स्क्रू गेज की तो स्क्रू गेज में ये 4.25 के बाद से 1 सेंटीमीटर आ रही है। इमेजिनरी नंबर्स हैं ये सारे, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं इनको कोट कर रहा हूँ कि पहले केस में पॉइंट के बाद एक डिजिट था, ये मीटर रूल की वजह से था। 2 डिजिट हो गए किसकी वजह से, वर्नियर कैलिपर की वजह से। और स्क्रू गेज की वजह से कितने डिजिट्स हो गए, 3 डिजिट्स हो गए। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये रिलेट करते हैं लीस्ट काउंट के साथ। और आपके सामने है कि जो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, और जो स्क्रू गेज का है वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो इस वजह से ये जो वैल्यूज हैं ये 3 डेसिमल प्लेस तक आएंगी स्क्रू गेज की वजह से, 2 डेसिमल प्लेस तक वर्नियर कैलिपर की वजह से, और 1 डेसिमल प्लेस होगी फॉर मीटर रूल। तो ये एक तरह से अनसर्टेनिटीज तीनों इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो अनसर्टेनिटी अपीयर होगी वो अनसर्टेनिटी डिफरेंट होगी। तो ये अनसर्टेनिटी था और ये इसका आइडिया था। अब अगर इनको मैं कंक्लूड करूं लास्ट पे कि अनसर्टेनिटी से हमने क्या लर्न किया एक तरह से, तो लर्न हमने ये किया कि जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी, लेस होगी अनसर्टेनिटी, उसके अंदर लीस्ट काउंट जो है वो भी कम होगा। लेस लीस्ट काउंट, मोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स की यहाँ पे बात हो रही है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेटर ऑन मैं डिफाइन करता हूँ, अभी हम ये देख लेते हैं। लेस लीस्ट काउंट,
लेस अनसर्टेनिटी। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी अनसर्टेनिटी भी कम होगी। मतलब अगर मैंने मीटर रूल से ये मेजरमेंट ली है, दूसरे केस में मैंने वर्नियर कैलिपर से ली है, तीसरे केस में मैंने स्क्रू गेज से ली है, तो सबसे कम अनसर्टेनिटी किस में आएगी? वो स्क्रू गेज के केस में आएगी। स्क्रू गेज की वजह से अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे कम होगी। फिर इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि दूसरा टॉपिक जो जुड़ा हुआ था वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का था, तो अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? सबसे पहले एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब जैसा कि आप यहाँ पे इन तीनों मेजरमेंट्स के दौरान देख रहे थे कि एक्यूरेटली नोन डिजिट्स कौन से हैं। अब लेट से अगर मैं इस मेजरमेंट की बात करता हूँ, तो इस मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट है वो 4 है, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कौन सा है? वो 2 है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स इस केस में 2 हो जाएंगे। जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 2 हो गए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं इस केस में, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि एक्यूरेटली नोन डिजिट्स कौन से हैं? 4 और 2, और डाउटफुल डिजिट कौन सा है? वो 5 है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे? इस केस में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो फिर 3 हो जाएंगे। जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितने हो गए? वो 3 हो गए। और इसी तरह अगर हम इस तरफ आए, तो इस केस में अब आपके सामने है कि जो डिजिट्स डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं? 3 और 1। ये तो इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए? वो 4 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो भी रिलेट करेंगे आपकी डिवाइस की लीस्ट काउंट के साथ। और यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लेस सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे अगर लीस्ट काउंट जो होगा वो लेस होगा। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स था और ये इसका आइडिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प आउट होगा।